मैंने एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो एलर्जी के डॉक्टर हैं, एक बुजुर्ग थे हमारे रिश्ते के, तो बीमार हो गए। मुझे कहने लगे यार मुझे किसी डॉक्टर को दिखा, मेरे पूरे वजूद पे एलर्जी है। तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने उनके पैर पे बहुत ज्यादा जख्म था, तो उठा के ना तो उन्होंने ना अपनी गोद में रख लिया, डॉक्टर साहब ने, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और रुई लेके जब उन्होंने साफ किया ना उसका पैर, और बाबा जी आपको कुछ भी नहीं, आप तो ऐसे टेंशन ले गए, कुछ भी नहीं, ये कोई मसला है। फिर उन्होंने अपने हाथ से जब दवाई लगाई और बाबा जी को थपकी दी, तो बाहर निकल के कहने लगे पुत्र मैं तो ये गल्ला नाल ही सही हो गया, मैं तो ठीक हो गया हूं, इसकी बातों ने मुझे। तो डॉक्टर अगर मुंह ही सीधा ना करे, वो कहे हो आपको पहले भी कहा था कि वक्त पे आना। जो इदारे प्यार बांटने वाले हैं वो अगर थोड़ी सी शफकत कर दें, अगर थोड़ा सा उनका रवैया सही हो जाए, गरीब पर थोड़ा सा वो दस्ते शफकत फेर दें, थोड़ी सी मोहब्बत कर दें। ये अभी की बात है, मैं जा रहा था तो एक सामने मेरे शख्स, थोड़ी देर पहले मैं राह वाली की तरफ जा रहा था तो एक साथी मेरे सामने मोटरसाइकिल से गुजर रहा है। तो सड़क पर जितने लोग खड़े थे उन्हें सबके पास ब्रेक लगाई, भाई जाना है तो आ जाओ बैठ जाओ, आगे जाकर आओ भाई कहाँ जाना है। एक आदमी को बिठाया तो आगे छोड़ा। अब वो कर गया जो उसने करना था, हो गई बात, लेकिन खुतबा जुमा में उसका जिक्र हो रहा है, यहां उसका जिक्र हो रहा है। तो बात तो मुख्तसर सी है ना, बात तो छोटी सी है तो तेरे दो जुमले है, तो छोटी सी तेरी बात कि तू कि बाबा जी आओ मैं आपको सड़क क्रॉस करा देता हूँ, बैठ जाए मेरे साथ, कहाँ जाना है। वो इतनी लंबी बात नहीं भाई, लेकिन शर्त यह है कि तेरी तबीयत में नरमी हो, शर्त यह है कि तुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, तू उन पे तरस खाए, तू उनके लिए तवज्जो के जज्बात रखे, तू थोड़ा सा उनके साथ रवैया अपना ठीक करे। हमारे मिजाजों में सख्ती, और दिन ब दिन वो सख्ती इतनी बढ़ती चली जा रही है कि घुटन का माहौल है। आप यकीन करें कि लोग सिर्फ उस हद तक सलाम लेते हैं जिस हद तक किसी को कोई ज़रूरत होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटे पे रहमत ना करे, वलम युअक्किर कबीरना, और जो बड़े का इकराम न करे, उसकी ताजीम न करे, उसका अदब न करे, फलैसा मिन्ना, फरमाया हम में से है ही नहीं वो, हम में से। तू रहमत कर, तू शफकत कर, तू किसी के साथ प्यार कर, तू हमदर्दी के जज्बात पैदा कर, तू किसी के लिए अच्छा रवैया रख, तू किसी शख्स के साथ अच्छे तरीके से पेश आ, तू किसी के लिए अच्छा। वो जंग में एक छोटा सा गांव है कोट ईसा शाह, सियाल शरीफ से आगे गुजरे चंद किलोमीटर, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। मैं रबीउल अव्वल शरीफ में वहां गया। एक तालिब इल्म था कुरान जी हिफ्ज़ करने वाला, वो बड़े शौक से मेरे करीब आया, उसने मुझे कहा लाएं जूता साफ कर दें। जलसे से पहले बड़ी उसने मोहब्बत की। मैंने उसको कहा क्या कर दूंगा, कुरान जी हिफ्ज़ करता हूँ। मैंने बस उसको इतना कहा, मैंने कहा यार तू तो वो वाला काम कर रहा है जो नबी पाक को पसंद ही बड़ा है, तू बड़ी ड्यूटी कर रहा है, तू तो बड़ा प्यारा है, तू तो बड़ा अच्छा है, हिम्मत ना हारना, पीछे ना हटना, सही हो जाएगा। ना मैंने उसका नाम पूछा ना को, वो आज रात वो बच्चा यहाँ आ गया, रात यहाँ वक्त गुजारा है। हजरत जी आपकी उन दो बातों ने मुझे बड़ा जज्बा दिया है। कई दफ़ा शैतान मुझे कहता था छोड़ दे इसमें क्या रखा है, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि पूरा कुरान मजीद याद करना है और फिर दीन का आलिम भी बनना है। तो दो जुमले ही है ना तेरे, मुझे अभी तक उसका नाम नहीं आता। ओ भाई तू थोड़ा थोड़ा ना शफकत का अंदाज इख्तियार करना शुरू कर। अल्लाह तबारक व तआला का कानून है, तो बंदों से प्यार करेगा तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुझसे प्यार रहमत के जज्बात पैदा करे, नरमी पैदा करें, तबीयतों में शगुफ्तगी लाएं। फूल नरम होता है, सख्ती से तो मुरझा जाता है, तो इसका मतलब है कि फूलों वाली तबीयत, फूल खिले ही तब रहते हैं जब नरम रहते हैं, सख्तियां करोगे तो फूल भी मुरझा जाएंगे। दुआ है मालिक के हुजूर अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।